बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 11th के सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है 2024 और 25 के सेशन का, इसकी डेट शीट के बारे में। जी हाँ बच्चों, आज यानी कि 23 अगस्त 2024 को शाम को तकरीबन 6 या 6:30 के आसपास फाइनली डीओई की तरफ से एक सर्कुलर निकाला गया और इस सर्कुलर के अंदर आपके एकेडमिक सेशन 2024 और 25 के जो मिड टर्म के एग्जाम होंगे बच्चों, उसकी डेट शीट यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। जी हाँ बच्चों, ऑफिशियली ये सर्कुलर आ चुका है जिसके अंदर डेट शीट आपकी बता दी गई है। तो इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे क्लास 11th की मिड टर्म एग्जाम की डेट शीट को, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम अपनी तरफ से आपके मिड टर्म एग्जाम की जो तैयारी है वो किस प्रकार से करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको कंफर्म हो गया कि आपकी डेट शीट आ चुकी है। अब देखो टाइमिंग देख लेते हैं एक बार कि पेपर जो है वो बेसिकली होंगे कैसे। ओके, तो पेपर बेसिकली आपके 2 शिफ्ट में होंगे। जैसे 2 शिफ्ट में स्कूल होते हैं ना, पहला मॉर्निंग यानी कि जनरल शिफ्ट में और दूसरा इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। टाइमिंग देख लो एक बार, कब कब एग्जाम होगा, कितने टाइमिंग रहेगी। तो 9वीं से लेके 12वीं यानी कि 11वीं का जो एग्जाम है बच्चों, ये होता है 3 घंटे का, ठीक है। कितने घंटे का? 3 घंटे का। तो मॉर्निंग के बच्चों का 9:30 से 12:30 होगा और इवनिंग के बच्चों का 2 से लेके 5, यानी कि टोटल आपका 3 घंटे की टाइमिंग पेपर की रहेगी। ओके, तो आ जाओ एक बार ऑफिशियली आपकी डेट शीट को यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं और बहुत अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा। अभी पता है क्या है, आपकी जो डेट शीट देख रही है ना, हो सकता है कि आपको ढंग से समझ में ना आए, इसी वजह से मैंने आपके लिए अलग से डेट शीट को एक्सट्रैक्ट करके अपने हिसाब से एक जो टाइमलाइन है वो बना दी है, ठीक है। ये रही आपकी ऑफिशियल डेट शीट। अब हम एक एक करके देखेंगे कब कौन सा एग्जाम है, ऑफिशियल में भी और जो मैंने लिखा है उसके अंदर भी। ओके, तो सबसे पहले देखो डीओई की तरफ से ये आपकी मिड टर्म की डेट शीट है 2024 और 25 की। इधर मॉर्निंग यानी कि जनरल शिफ्ट की टाइमिंग है और इधर इवनिंग की है, ठीक है। अब देखो हम क्लास 11th की बात कर रहे हैं, तो क्लास 11th हमारा यहाँ पे दिया गया है। ओके, क्लास 11th में आपका जो सबसे पहला एग्जाम है वो है इंग्लिश कोर का, जो कि कब होगा बच्चों? 25 सितंबर 2024 को, ठीक है। तो यहाँ पे कब होगा इंग्लिश का एग्जाम? 25 सितंबर को। तो देखो 25 सितंबर 2024 को आपका सबसे पहला एग्जाम होगा बच्चों इंग्लिश का। सेकंड, फिर अगला एग्जाम आपका रहेगा बच्चों 26 सितंबर को, यानी कि अगले ही दिन सेकंड एग्जाम होगा आपका होम साइंस का, यानी कि गृह विज्ञान का। तो दूसरा एग्जाम आपका 26 तारीख को है होम साइंस का, यानी कि गृह विज्ञान का। ओके, आ गया समझ। उसके बाद तीसरा एग्जाम है आपका बच्चों संस्कृत कह लो या फिर बायोलॉजी, और ये है 27 सितंबर का, यानी कि इंग्लिश, होम साइंस और संस्कृत। इसमें आपको कोई भी गैप नहीं मिला है। अगर तीनों ही सब्जेक्ट है ना किसी के पास में, तो भाई दिक्कत है आपके लिए, आपको बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और टेंशन मत लो, ये जब वीडियो एंड हो जाएगी ना, मतलब एंड होने को होगी, तो आपको मैं बताऊंगा कि हम अपनी तरफ से आपकी कितनी बढ़िया तैयारी करवाने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो 27 तारीख को आपका यहाँ पे संस्कृत का हो गया तीसरा एग्जाम। उसके बाद देखो अगला एग्जाम रहेगा बच्चों आपका चौथा जियोग्राफी का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी के लिए। देखो जियोग्राफी के एमसीक्यूज, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सैंपल क्वेश्चन पेपर, इवन मैप की जो वीडियोस हैं, सारी की सारी वीडियोस हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। तो आप सारे बच्चे उन एमसीक्यू, क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैप, सबकी वीडियो देख लेना, ठीक है। ज्योग्राफी का आपका जो एग्जाम है ये होगा 3 अक्टूबर को, ठीक है। कब होगा? 3 अक्टूबर को। तो देख लीजिए 3/10/2024 को आपका ज्योग्राफी का एग्जाम है, यानी कि भूगोल का चौथा एग्जाम, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है बच्चों आपका 5th एग्जाम, जो कि है पॉलिटिकल साइंस। अब ये कब होगा पॉलिटिकल साइंस? तो ये होगा बच्चों 4 अक्टूबर को। अब इसके लिए भी ध्यान से सुनो, पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर वाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, सैंपल क्वेश्चन पेपर, मैप, इन सभी की वीडियोस हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो सारे के सारे बच्चे हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए आने वाला है, ठीक है। तो 5वां एग्जाम कौन सा होगा? ये होगा पॉलिटिकल साइंस का, और कब होगा बच्चों? 4 अक्टूबर 2024 को। ओके, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे आ जाता है छठा एग्जाम, जो कि है इकोनॉमिक्स का, और ये कब है बच्चों? 15 तारीख को। और ये सब्जी
हमें गैप देना चाहिए था पॉलिटिकल साइंस में और दिया इकोनॉमिक्स में। बेसिकली क्या है कि इस टाइम पे जो है क्या बोलते हैं, दिवाली का मौसम है, ठीक है, दिवाली का टाइम होगा, तो इसीलिए यहाँ पे गैपिंग है। 1 हफ्ते की तो वैसे छुट्टी होती है, तो और यहाँ पे आपको मिल गया, यानी कि ओवरऑल 11 दिन का टाइम आपके पास में है इको की तैयारी के लिए, ठीक है। तो आपका 15 तारीख को रहेगा इकोनॉमिक्स का यानी कि अर्थशास्त्र का छठा पेपर, ठीक है। अगला देखो, अब अगले को ना हम अगली स्लाइड पे देखते हैं, ठीक है। तो अगला रहेगा बच्चों हमारा हिस्ट्री का 7वां एग्जाम, ठीक है। हिस्ट्री का होगा आपका 18 तारीख को, ओके। तो 7वां कौन सा हो गया आपका, 18 तारीख को हिस्ट्री यानी कि इतिहास का। अब ध्यान से सुनो, हिस्ट्री के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप, और जो भी आपके सोर्स बेस्ड यानी कि स्रोत आधारित क्वेश्चन है, इन सभी की वीडियोस बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। उसके बाद फिर आता है आपका 8वां एग्जाम जो कि है सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी है बच्चों 21 तारीख को, ठीक है। तो देख लो 21 तारीख को आपका सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। अब आता है इंपॉर्टेंट आपके लिए जो कि है 9वां एग्जाम, और 9th है यानी कि 9वां एग्जाम कौन सा है आपका, फिजिकल एजुकेशन, और ये रहेगा आपका 22 तारीख को। तो टेंशन मत लो, फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिजिकल में मैप तो होता ही नहीं है लेकिन स्रोत आधारित क्वेश्चन, ये तीनों टाइप की वीडियोस आपके लिए बहुत जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। तो 9वां आपका एग्जाम हो जाएगा फिजिकल एजुकेशन का जो कि 22 अक्टूबर को है, ओके। एंड देन सबसे लास्ट रहेगा आपका 10वां एग्जाम हिंदी का, हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक। अगर कोर है तो कोर का भी आपका होगा किस तारीख को, 23 अक्टूबर को, ठीक है। तो आपका 10वां एग्जाम हो गया यहाँ पे 23 अक्टूबर को हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक का, ओके। अब देखो हिंदी में हर एक आपकी जो कविता है, ठीक है, हर एक आपका जो अध्याय है यानी कि जो चैप्टर है, इन सभी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इवन आप सभी बच्चों को आई नो वेरी वेल कि सैपसंग व्याख्या बहुत कम बच्चों को आती होगी, तो सैपसंग व्याख्या भी मैं आपको करवाऊंगा। साथ ही साथ आपका जो अव्यक्ति माध्यम की तीसरी वाली किताब है ना, उसके भी हर एक ग्रामेटिकल पार्ट जैसे कि कार्यव्रत, कार्यसूची, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञापित, दृश्य लेखन, परिपत्र और जो आपके लेटर्स होते हैं, इन सभी की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको मैं करवाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी मैं करवाऊंगा। आने वाले टाइम पे विद इन 2 से 3 दिन के अंदर सारी वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगे। तो एक बार सारे बच्चे दोबारा से अपनी डेट शीट पे नजर डाल लो, ठीक है, कब है आपके एग्जाम। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक इसका एसएस ले लो अच्छे तरीके से, एक ही बार में मैं इसको मिटा देता हूँ। अब एसएस ले लो अच्छे से ताकि आपको बाद में वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो, सीधा मोबाइल में खोला पता चल गया कब कौन सा है, ओके। अब ध्यान से सुनो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके लिए हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज की वीडियो आएंगी, ठीक है, हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएंगी। जिस सब्जेक्ट में आपका मैप बनेगा उससे मैप आएगा, ठीक है, जिससे आपका ग्रामेटिकल पार्ट बनेगा उससे ग्रामर आएगी, लेटर वगैरह सारी चीज़ों की जितनी भी वीडियोस होंगी बहुत जल्दी हम आपके लिए अपलोड करेंगे, ठीक है। वीडियो पाने के लिए आप फटाफट से हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो और जो बेल नोटिफिकेशन है इसको ऑन करो, और ऑन करके चेक कर लेना कि ये जो ना ऑल बेल पे सेट है नहीं, क्योंकि जब ऑल पे सेट होगा तभी आपके पास में सारी वीडियोस आएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका अगर कोई भी डाउट है तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो करो, मैसेज कर सकते हो। क्लास 11 के इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ और अपडेट के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो JSK 11 क्लास और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। मिलते बच्चों अगली वीडियो में। आई होप आपको डेट शीट पसंद आई होगी, समझ में आ गया होगा, और वेल आज के लिए इतना ही। मिलते अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।